तो आज हम एक ऐसे टकराव की बात कर रहे हैं जो एआई के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक तरफ है एआई सेफ्टी में सबसे आगे एंथ्रोपिक, और दूसरी तरफ है अमेरिकी सेना। ये सिर्फ एक कारोबारी झगड़ा नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी को आखिर कंट्रोल कौन करेगा। चले कहानी शुरू करते हैं 3 जनवरी 2026 से। एक एआई मॉडल जिसे सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, उसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को निशाना बनाने के लिए एक खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल कर लिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे बनाने वालों को यानी एंथ्रोपिक को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। बस इसी एक घटना ने एक ऐसी आग लगा दी जिसने सिलिकॉन वैली के आदर्शवादियों को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक विवाद नहीं था, ये उसूलों की सीधी टक्कर थी। तो समझने वाली बात यह है कि एंथ्रोपिक ने अपना एआई खुशी खुशी नहीं दिया था। इसका इस्तेमाल एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर पैलेंटियर के साथ हुई पार्टनरशिप के जरिए किया गया, और एंथ्रोपिक की लीडरशिप को इसकी भनक तक नहीं थी। वो तो अचानक ही खुद को एक बड़े जियोपॉलिटिकल मामले के बीचों बीच पा रहे थे। अच्छा, इस टकराव को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एंथ्रोपिक है क्या और इसके सिद्धांत क्या हैं। देखिए, एंथ्रोपिक की नींव भी एक गहरी चिंता से रखी गई थी। ओपन एआई के कुछ पुराने सीनियर रिसर्चर्स ने इसे बनाया था और उनका मिशन बिल्कुल साफ था, सेफ्टी सबसे पहले। वो एक ऐसा एआई बनाना चाहते थे जो इंसानों के लिए सुरक्षित, ईमानदार और फायदेमंद हो। और उनकी यही सोच उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एआई के तरीके में साफ दिखती है। मतलब एआई को सिर्फ ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाया जाए ये पूछने के बजाय एंथ्रोपिक ये पूछता है कि इसे भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। वो एआई को नियमों का एक सेट देते हैं, एक तरह का संविधान, ताकि वो खुद ही अपने जवाबों को जांच सके और सुधार सके। इससे बार बार इंसानी निगरानी की जरूरत भी कम हो जाती है। और हाँ, एंथ्रोपिक का एआई क्लॉड ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। एक मिसाल देखिए, जहां एक मुश्किल सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने में इंसानों की टीम को 7 घंटे लग सकते हैं, वहीं क्लॉड का कोवर्क एआई वही काम बिना किसी मदद के सिर्फ 15 मिनट में कर सकता है। मुश्किल कामों को ऑटोमेट करने की यही ताकत इस टेक्नोलॉजी को इतना जबरदस्त और जरूरी बना देती है। तो वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद पेंटागन ने कोई माफी नहीं मांगी, उल्टा वो और ज्यादा की मांग के साथ वापस आ गए, और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। पेंटागन का तर्क बड़ा सीधा है, जिसे वो बोइंग तर्क कहते हैं। उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी एक टूल है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये बनाने वाला नहीं बल्कि खरीदने वाला तय करेगा। लेकिन एंथ्रोपिक के लिए ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दिमाग है। उनका मानना है कि इसे बनाने वाले की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए उन्होंने 2 बातें साफ कर दी। उनके एआई का इस्तेमाल पूरी तरह से ऑटोमेटिक हथियारों के लिए नहीं होगा और अमेरिकी नागरिकों की जासूसी के लिए भी नहीं होगा। 27 फरवरी 2026 की डेडलाइन देकर पेंटागन ने एंथ्रोपिक को अपनी बात मनवाने के लिए एक बहुत बड़ी धमकी का इस्तेमाल किया। और ये धमकी थी सप्लाई चेन रिस्क डेजिग्नेशन की। ये एक ऐसा लेबल है जो आमतौर पर दुश्मन देशों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये लेबल एंथ्रोपिक पर लग जाता तो कोई भी अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाता और कंपनी का सरकारी काम रातों रात ठप हो जाता। तो अब एंथ्रोपिक के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। या तो वो अपने उसूलों पर टिके रहें और $200 मिलियन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट और अपनी साख दांव पर लगा दें, या फिर वो झुक जाएं और पूरे एआई उद्योग के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करें जो ऑटोमेटिक हथियारों और जासूसी का रास्ता खुल सकती थी। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक कंपनी और एक सरकार के बीच की नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की सिर्फ संभावना ही पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। इसका एक उदाहरण देखिए। जब एंथ्रोपिक ने बस इतना ऐलान किया कि उनका एआई कोबोल नाम की एक पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा को ठीक कर सकता है, तो आईबीएम का स्टॉक 13.5% गिर गया। ये 25 सालों में उनकी सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। सोचिए, बस एक ऐलान से इतना बड़ा असर। इसी तरह भारत की टॉप आईटी कंपनियों को देखिए। सिर्फ इस डर से कि एआई आउटसोर्सिंग का काम खत्म कर देगा, उनकी मार्केट वैल्यू से लगभग $50 बिलियन साफ हो गए। ये है एआई का ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव। तो ये कोई दूर के भविष्य की समस्या नहीं है। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि 2028 तक एआई ऑटोमेशन की वजह से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां खतरे में होंगी।
बड़े पैमाने पर जॉब जाने का ये डर असली है और ये अभी हो रहा है। और यही इस पूरे संघर्ष का असली सार है। सवाल ये है कि एआई की नैतिकता कौन तय करेगा, इसे बनाने वाला या इसे खरीदने वाला? क्या टेक कंपनियों की कोई नैतिक जिम्मेदारी है, या जब वो सरकार को कुछ बेचते हैं तो सरकार के नियम ही सब कुछ होते हैं? आखिरकार सवाल ये है कि एआई असल में है क्या, बेचने के लिए बनाया गया एक प्रोडक्ट या संभालने के लिए दी गई है एक ताकत? आखिर में इस बहस में जो भी जीतेगा वो सिर्फ मिलिट्री पॉलिसी तय नहीं करेगा, वो आने वाले दशकों के लिए हर एआई कंपनी और हर सरकार के लिए एक रास्ता बनाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब हम ऐसे दिमाग बनाते हैं जो लगभग कुछ भी कर सकते हैं, तो ये फैसला कौन करेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए?